let's see this question. Two identical plane metallic surface A and B are kept parallel to each other in air separated by a distance of 1 centimeter as shown in figure. Surface A is given a positive potential of 10 volt and the outer surface of B is earthed. What is the magnitude and direction of uniform electric field between point Y and Z? What is the work done in moving a charge of 20 microcoulomb from Y to Z? Okay. So the concept is Q is equals to Db. And another concept is मैं कह सकता हूं कि E बराबर B अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू B बाई. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. व्हाट इज द, तो मुझे यहां पर जो बताना है कि टू आइडेंटिकल plane metallic surface A and B are kept parallel to each other in air separated by a distance of 1 centimeter as shown in figure. Surface A is given a positive potential of 10 volt. तो मेरे पास जो A है इसके पास दिया गया है ये 10 वोल्ट पर था और ये जो दिया गया वो 0 वोल्ट. What is the magnitude and direction of uniform electric field? तो एक बात मुझे पता है, along the electric field potential will decrease. Along the electric field potential will decrease. Potential will decrease. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर. यहां पर मैं कह सकता हूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स y एंड z. तो यहां पर ये मेरे पास 10 वोल्ट पर था और ये मेरे पास 0 पर. तो यहां पर B जो बनेगा पोटेंशियल बन गया 10 वोल्ट. ये 10 से 0 हो रहा है तो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही रहेगी. अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड E बराबर होता है मेरे पास V बाई डी. E इज इक्वल टू V बाई डी. दिया गया है कि सेपरेटेड डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर. तो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -2. दिस विल बी 1000 वोल्ट पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट Y टू Z. अब मुझे Y टू Z लेके जाना है तो जो वर्क डन बनेगा वर्क डन इज इक्वल टू होता है ये बन जाएगा Q इंटू वी. ये क्या बनेगा Q इंटू वी. अब चार्ज मेरे पास है 20 माइक्रोकूलम का इंटू वोल्टेज जो दिया है वो दिया है 10. तो ये जो मेरे पास बनेगा वो आ जाएगा 200 माइक्रो. इसी में सेकेंड पार्ट है कैन वी हैव नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0. अब मुझे एक बात पता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर. इस हॉलो स्फीयर में चार्ज यहां पर Q है. हॉलो स्फीयर पर चार्ज मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो ये मैं कह सकता हूं E इनसाइड द हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू, यहां से ये रेडियस R दी गई है. P इनसाइड जो हॉलो स्फीयर आएगा, या मान लीजिए किसी पॉइंट P की बात कर ले, साइड में कोई पॉइंट है, ये आ जाएगा KQ डिवाइड बाई, यहां से ये डिस्टेंस R है तो यहां पर ये जो कैपिटल R आ जाएगा. क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल R.
तो यहां पर बन गया ये V इनसाइड एट पॉइंट P के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो मैं कह सकता हूं कि E इनसाइड तो जीरो स्पेस में, बट पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, कैन वी हैव अ नॉन जीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो? तो आंसर है यस, आंसर होगा यस, वी कैन।